वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पढ़े पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, दरूद पाक के लिए उलमाए किराम, शोराए इज़ाम आप लोगों से बारहा कहा करते हैं, लेकिन हम लोग इसको छोटा अमल समझकर छोड़ दिया करते हैं, बल्कि दरूद पाक तो वो अमल है जो मीज़ान में भी हमारे काम आने वाला है। तो दरूद पाक कोई छोटा अमल नहीं है, बल्कि दरूद पाक तो वो ऐसा अमल है जब मैदान महशर में हमारे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, उस वक्त में हमारे दरूद पाक को हमारी नेकियों के पल्ले में डालकर नेकियों के पल्ले को भारी कर दिया जाएगा। तो ये इसको छोटा अमल ना समझें। और एक बार जितने इस मजलिस में बैठे हुए हैं, जो इधर सामने बैठे हैं वो भी, जो साइड में बैठे हैं वो भी, सारे हज़रात से गुजारिश है कि मेरे हुजूर पर एक बार सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसको पूरी दरूद पाक याद नहीं है वो एक बार जोर से पढ़े सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़िए आप हज़रात में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है, ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। और मैं आपको तुम्हें पहले इस महफिल का मकाम और मर्तबा बताऊं, और मैं आपको बताऊं इस महफिल में बैठने वाला आदमी कितना खुशनसीब हुआ करता है। और मैं आपको बताऊं इस महफिल में बैठने वाला आदमी अपने मुकद्दर का कितना बड़ा धनी हुआ करता है। और चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बयान फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। इतने में अल्लाह के प्यारे महबूब ने देखा, क्या देखते हैं, जो सहाबाए किराम का मजमा सामने लगा हुआ है, जो सहाबाए किराम का मजमा सामने बैठा हुआ है, उन तमाम मजमों में एक सहाबी के आंख में एक आंसू आ गया। मजमा लगा हुआ है सहाबा का, मेरे हुजूर बयान कर रहे हैं, मेरे हुजूर बयान कर रहे हैं, सामने मजमा सहाबा का लगा हुआ है, मेरे हुजूर क्या बयान कर रहे हैं? मैदान महशर का बयान कर रहे हैं, सिरात का बयान कर रहे हैं, ऐसे कौसर का बयान कर रहे हैं, मिज़ान का बयान कर रहे हैं, मेरे हुजूर बयान कर रहे हैं। सामने फरिश्ते सहाबा बैठे हुए हैं, एक सहाबा की आंख में आंसू आ गया। इस महफिल की अज़मत की बरकत को समझो। जैसे ही मेरे नबी ने देखा, एक सहाबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा जरा देखो, ये सहाबी की आंख में आंसू आ गए हैं, तुम्हें मालूम है इस सहाबी के आंख में आंसू आए हैं, इसकी बरकत क्या हुई है? तुम्हें मालूम है इसकी आंख में आंसू आए हैं, इसकी बरकत क्या हुई है? सहाबा ने अर्ज किया, अभी भी या रसूल अल्लाह, एक आंसू की बरकत क्या हो सकती है? इसका कमाल क्या हो सकता है? हम जरा हदीस पाक को सुने और अपने दिल को ताज़ा करें। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इस महफिल में बैठने वाला, इस महफिल की अज़मत को समझो, इस महफिल की बरकत को समझो। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, आज इस महफिल में बैठकर एक सहाबी के आंख से एक आंसू निकला है। इस एक आंसू के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इस मजलिस में बैठे हुए हैं सारे के सारे लोगों के गुनाहों को माफ, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, हम इस महफिल में बैठे हुए हैं, अगर
तो शायद मैं कहा था कि खुदा के अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों के गुनाह को माफ कर देता है। और ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। कहा था कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। अल्लाह उनकी महफिल में बैठने वाला शख्स बड़ा ही खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बड़ा ही खुश नसीब होता है। तो इस महफिल की अजमत को कब ना समझो। ये महफिल की अजमत बहुत बड़ी है और आज इस महफिल की अजमत को और बढ़ाते हैं। आपके मुकद्दर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक बार जो हाथ उठ जाता है, यकीनन हमारा ईमान है उस हाथों को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मेरे हुजूर के मोहब्बत में जो हाथ उठ जाए उसको जहन्नम की आग नहीं जला। तो क्यों ना आज हुजूर की बारगाह में हाथों को उठाया जाए। पूरी मजलिस एक बार अपने दोनों हाथों को उठा ले मेरे हुजूर के नाम पर। आज अगर हमारे नाम पर हुजूर के नाम पर हाथों को उठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गवाही दूंगा, उलमाए इकराम भी गवाही देंगे, हुफ़ाज़े इकराम गवाही देंगे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, उलमाए इकराम के कहने पर इस मजलिस में लोगों ने हाथों को उठाया था। इन हाथों को जहन्नम की आग भी न छू सके, ये हम गवाही देंगे। अब हाथों को उठाया है, हाथों को उठाने के बाद में मेरे नबी का नारा लगाओ और सारे लोग झूम कर बोलो। इधर वाले भी 110 पर ईमान दासा वाला नारा हो जाए। दोनों हाथों को फिजाओं में लहराओ, बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाथों को फिजाओं में लहराओ और उससे बोलो उलमा अहले सुन्नत, अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। नबी से मोहब्बत करते हो, करते नबी से मोहब्बत सारे बुजुर्ग बच्चे जवान सब एक बार हाथों को बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद। सारे लोग हाथों को उठाए। यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं भी मैदान महशर में गवाही दूंगा कि या अल्लाह तमाम लोगों ने तेरे नबी के नाम पर हाथों को उठाए थे, इनको जहन्नम से बचाकर जन्नत अता कर। इंशाअल्लाह गवाही दूंगा, उलमाए इकराम भी गवाही देंगे। अब तो गवाही देने के हम तैयार हैं, अब किस बात की देरी है। उठाओ हाथों को और एक जो नारा आजकल चल रहा है जिससे काफिर थर थर कांपता है वो नारा हो जाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोलिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले भी बोले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आप आइए अपनी प्रोग्राम को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं प्रोग्राम को जब शुरू करता हूँ, अपने तकरीर को शुरू करता हूँ, आला हज़रत के कलाम से शुरू करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा आया। मुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आगे क्या फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। असली मजा तो अब शेर में है। आला हजरत क्या फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा की बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। आप अंदाजा लगाइए आला हजरत ने क्या ढूंढने को कहा, दिल को ढूंढने को कहा। अगर ये साइंस से देखें तो यकीनन नामुमकिन है। आला हजरत ने क्या कहा, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अब ढूंढी कौन सी चीज जाती है, वो चीज ढूंढी जाती है जो गुम हो जाती है, वो चीज ढूंढी जाती है जो खो जाती है, वो चीज खो जाती है उसको ढूंढा जाता है। ये साइंस कहता है। आला हजरत
हजरत ने क्या कहा, मेरा दिल खो गया है, मेरे दिल को ढूंढो। लेकिन ये इश्क की जबान है, साइंस भी इसको नहीं समझ सकेगी, आम इंसान भी इसको नहीं समझ सकेगा। ये इश्क है, इश्क दिया, इसको समझने के लिए तुम्हें भी आशिक बनना पड़ेगा, इसको भी समझने के लिए इसके मुस्तफा को सीने में बसाना पड़ेगा। आला हजरत ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। और जब आशिकाने मुस्तफा ने ये शेर सुना तो सोचा चलो आला हजरत के दिल को ढूंढा जाए, आला हजरत के दिल को तलाश किया जाए। अब कोई भी चीज जहाँ सबसे पहले खोई होती है, जहाँ बंदा होता है, वहाँ पर चीज को तलाश किया जाता है। आशिकाने रज़ा बरेली की धरती पर जाती है, वहाँ आला हजरत को ढूंढते, आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ पर दिल को ना पाया, वहाँ से चलते हैं महरेरा की धरती पर जाते हैं, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ दिल को ना पाया। इल्ग्राम की धरती पर जाते हैं, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ आला हजरत के दिल को ना पाया। अजमेर की सरजमीन पर जाते हैं, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ आला हजरत के दिल को ना पाया। कलियर की सरजमीन पर जाते हैं, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ पे दिल को ना पाया। मखदूम मशरफ की बारगाह में जाते हैं, वहाँ दिल को ढूंढा है, वहाँ दिल को ना पाया है। हिंदुस्तान का गोशा गोशा छाने डाला, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छाने डाला, हिंदुस्तान का शहर शहर छाने डाला, हिंदुस्तान का गाँव गाँव छाने डाला। लेकिन आला हजरत आपके दिल का पता न चला, आला हजरत आपके दिल का इल्म न हुआ, आला हजरत आपका दिल गया तो गया कहा। हिंदुस्तान से आगे बढ़े, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छाना, वहाँ भी आला हजरत के दिल को ना पाया। अमेरिका गए, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ भी आला हजरत के दिल को ना पाया। अफ्रीका गए, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ भी आला हजरत के दिल को ना पाया। चीन जापान में गए, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ भी आला हजरत के दिल को ना पाया। इंडोनेशिया में गए, वहाँ आला हजरत के दिल को ढूंढा, वहाँ आला हजरत के दिल को ना पाया। मुख्तसर ये है कि दुनिया का गोशा गोशा छाना, दुनिया का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन कहीं भी आला हजरत के दिल को ना पाया। ऐ आला हजरत आपका दिल गया तो गया कहा, आला हजरत आपका दिल है तो है कहा। हमने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, हमने दुनिया का गोशा गोशा देखा, हमने दुनिया का खिता खिता देखा, हमने मुल्क से मुल्क देखा, हमने शहर से शहर देखे, हमने जिले से जिले देखे, हमने विलेज से विलेज देखे, हमने स्टेट से स्टेट देखे, हमने मुल्क से मुल्क देखे, हमने देश से देश देखे। लेकिन ऐ आला हजरत आपके दिल को ना पाया, आपका दिल गया तो गया कहा है। सारे लोग थक हार कर फिर से बरेली की धरती पर आ गए। ऐ आला हजरत आपका दिल है तो है कहा, आला हजरत का दिल नहीं मिल रहा है। एक आशिक रज़ा खड़ा हुआ, कहने लगा सलोना, आला हजरत बड़े आशिक रसूल हैं, आला हजरत पक्के वाले आशिक रसूल हैं। तो दुनिया का गोशा गोशा छाने डाले हो, दुनिया का खिता खिता छाने डाले हो। एक जगह रह गई है जहाँ आला हजरत के दिल को न ढूंढा, कौन सी जगह रह गई है? पुकार कर कहा, आला हजरत सच्चे आशिक रसूल हैं, उनके रोजे पर चलकर देखो, हो सकता है आला हजरत का दिल नबी के पास में हो, आला हजरत का दिल मदीने शहर में हो। आशिकाने रज़ा अब मदीने की तरफ दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते जब नबी के बारगाह में पहुंचते हैं, नबी के शहर में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं? आला हजरत का दिल नबी के बारगाह में रखा हुआ धड़क रहा है, आला हजरत का दिल नबी के बारगाह में रखा हुआ है। जब आशिकाने रज़ा ने देखा क्योंकि पूरी दुनिया छान चुके थे, पूरी दुनिया घूम चुके थे, कहीं भी दिल को ना पाते थे। जब नबी की बारगाह में गए, तो नबी की बारगाह में आला हजरत का दिल जो है वो रखा हुआ धड़क रहा है। कहीं से आशिकाने रज़ा पुकार करते थे, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल तेरे हो सके मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ना पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले, ये मेरे नबी की शान और ये इश्क मुस्तफा और नबी की बात चल रही है और आला हजरत की। तो एक हदीस पाक मैं आपको बयान करूंगा, इंशाअल्लाह दिल ताज़ा हो जाएगा। मेरे हुजूर की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाते हैं, ऐ सहाबा, इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने क्या फरमाया? ऐ सहाबा, इंसान के अंदर उसके जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, और वो कोई ऐसा वैसा लोथड़ा नहीं होता है, वो ऐसा लोथड़ा होता है जब वो सबर जाता है तो इंसान की जिंदगी सबर जाती है, और अगर वो बिगड़ जाता है तो इंसान की जिंदगी बिगड़ जाती है। सहाबा ने अर्ज किया, अभी भी या रसूल अल्लाह, वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है? अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, वो वल क़ल्ब, वो दिल है, वो दिल है। दिल अगर संभल जाता है
तो अर्शे मुअल्ला से भी इंसान फर्श पर पहुंच जाता है, अर्शे आज़म पर पहुंच जाता है। और अगर दिल बिगड़ जाता है तो अर्शे आज़म से वो धरती पर आ गिरता है। आप अंदाजा लगाइए, यही हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे महबूब क्या फरमा रहे हैं, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है यानी कि वो दिल है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए और अपने ज़हन को करीब में लीजिए, ये दिल जब बिगड़ जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान फिरौन बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान कारून बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान शद्दाद बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान जो है वो अबू जहल बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान जो है वो नजरी वहाबियत बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान अल्लाह के नबी का नाफरमान बन जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान उलमा इकराम की गुस्ताखियां करने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान माँ बाप की गुस्ताखियां करने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान जुआ में चला जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान शराब पीने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है इंसान जुआ खेलने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है इंसान सिगरेट पीने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है इंसान जो है खुराफातें करने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है इंसान माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है औलिया इकराम का गुस्ताख हो जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो शरेआम ज़िनाखोरी करने लग जाता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इसके अंदर बहुत सी खुराफातें हो जाती हैं। यानी कि दिल क्या बिगड़ा था कि फिरौन जैसे लोगों ने, शद्दाद जैसे लोगों ने उनको खुदा भी बोल दिया था, उनको खुदाई का दावा भी कर दिया था। ये दिल बिगड़ना था कि शद्दाद बन गया, दिल बिगड़ना था अबू जहल बन गया, दिल बिगड़ना था न जाने कैसे कैसे काफिर बन गया। लेकिन वही देखो, जब ये दिल बनता है, जब ये दिल संवरता है तो इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो उस्मान गनी बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मौला अली बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम हुसैन बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम हसन बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो सैयद आबदीन बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम बाकर बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम जाफर बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो गौसे आज़म बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो ख्वाजा फरीद नवाज बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो उस्मान हारूनी बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम आज़म बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम शाफी बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम मालिक बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो इमाम हम्बल बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो साबिर पाक बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मखदूम अशरफ बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो महबूब इलाही बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मतारे पाक बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मीर अब्दुल वाहिद बिन गरामी बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मीर मोहम्मद तैयब बिन गरामी बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो ताहिर मियां बन जाता है। जब ये दिल संवरता है हज़रत मोहतरम, जब ये दिल संवरता है तो बरेली में आला हज़रत बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो ताज शरिया बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो मुफ्ती आज़म बन जाता है। जब ये दिल संवरता है तो अख्तर रज़ा बन जाता है। अल मुख्तसर ये है कि जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो वो जो है अशरफ अली थानवी बन जाता है। और इंसान का दिल संवरता है तो वो सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे या रसूल अल्लाह। जब इंसान का दिल बिगड़ जाता है वो ऐसा काफिर बन जाता है, ऐसा अशरफ अली थानवी बन जाता है जो ये लिख देता है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। और जब यही दिल समर जाता है तो एक आशिक क्या लिखता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा, सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा यार, और क्यों ना मालिक कहूँ। अगर आप मेरे दोस्त हैं, अब मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरे अगर दोस्त हैं तो आप मौलाना साहब को भी अपना दोस्त मानेंगे मेरे से। मेरे महबूब तो अल्लाह के महबूब हैं, क्या बात। बाकी नबी तो रसूल खुदा बनकर आए, मेरे हुजूर हबीब खुदा मेरे हुजूर हबीब खुदा बनकर आए। इसीलिए तो आला हज़रत कलम को ना रोक पाए। और लिखा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और इश्क क्या है, इश्क क्या है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। जब दिल बिगड़ा तो क्या कहा था, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। लेकिन जब इश्क संवरता है, दिल संवरता है तो इश्क क्या कहता है, तू जिंदा है।
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आनंद से छिप जाने वाले अब मेरे नबी क्यों जिंदा ना हो, क्यों जिंदा ना हो? एक बात मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जहन में आ जाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप किसी के बहकावे में भी फिर नहीं आएंगे। फिर दोबारा ये नहीं कहेंगे किसी से, अगर कोई कहेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, यही जवाब देना इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने मेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा